फिर कल मैं फिर से पढ़ रही थी तो अच्छा क्लियर हो रहा था, एक एक चीज हाँ, में जा रही थी। अब तो पूरा समझ में आएगा। जहां पर भी सम्मोचन देखोगे तो आधा घंटा आराम से आपका उपयोग लग जाएगा। हाँ। वहां पर भी देखो ना, रिवाइज भी हो जाएगा और कनेक्ट होंगे ना, तो पूरी देखने में मजा आएगा। और उसमें कोई चीज छुट्टी करी है तो वो और भी अच्छी क्लियर होती जाएगी। 36 पेज ना। 90 अपने तो सर 100 से ऊपर हो गए थे कुछ। एक मिनट। वनवासी वेदी। कल्पवृक्ष भी हो गया था। और 7वीं पढ़ी। भवन भूमि के बाद भवन भूमि हो गया था ना। भवन भूमि पढ़ ली सर। 114 तक पढ़ी। स्तूप, स्तूप भी हो गया था। हाँ, 114 हो गया। परसों का था। हम्म, स्तूप भी हो गया। हाँ, ये 5वीं वेदी। सर पेज नंबर क्या है ये? 114। ये 5वीं वेदी से पढ़ लेते हैं। 8वीं। ये भी पढ़ लिया था क्या हमने? 5वीं वेदी। और शायद पढ़ लिया था सर। वो श्री मंडप पढ़ रहे थे, उसमें पिलर थे, 1000 पिलर थे। ये पढ़ते हैं मेरे ख्याल से। ये कोठों के ऊपर मंडप है ये वाला ना प्रश्न। हाँ सर। इन कोठों के ऊपर मंडप है और सामने वेदी है, तब इनके पीछे 3 पीठ, गंधकुटी, सिंहासन और सिंहासन पर विराजमान तीर्थंकर देव के दर्शन कैसे होते हैं? हम्म, इन 12 कोठों के ऊपर स्फटिक मणि से निर्मित मंडप और सामने स्फटिक मणि से निर्मित वेदी है, तथा स्फटिक मणि पारदर्शी होती है, तथा मंडप और वेदी के होते हुए भी उनके पीछे स्थित 3 पीठ, गंधकुटी, सिंहासन और सिंहासन पर विराजमान तीर्थंकर देव आदि के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ सब जगह स्फटिक लगाने का कारण कि कोई कहीं से भी बाधित ना हो। पहले दो तरीके से, एक तो स्फटिक मणि बनाया है तो दिखता है सब कुछ आर पार, और महावीर भगवान को भी चारों तरफ से दिखाया है ना उनका, तो सबको कहीं से नजर आता है। सर अपन ने 12 कोट बनाए ना, कोट। 12 कोठे, हाँ। सर आपने बनाए क्या? पीठ पीठ, हाँ, वो रफ बना ली ना मैंने। अच्छा। पूरा बना लिया मैंने वो। ओनली थिंग उसका उत्तर दक्षिण थोड़ा करना पड़ेगा। सर नो। हाँ, उत्तर दक्षिण। सर ये कोटेबल लाइन कितनी खींची है सर आपने? देखो, लाइन मतलब उसको देख के बनाया है। एक एक में ना पहले 4 वीथी बना दो, और वीथियों के बीच में दो दो लाइन बनाओगे तो 3 कोठे हो जाएंगे, 3 सभागृह। हाँ, क्या? लेकिन लाइन तो हाँ, कितनी दो है? दो दो लाइन पहले महावीथी की बना दो चारों डायरेक्शन में, और बीच में फिर दो दो लाइन बनाओ। हम्म। सर इसमें वो ये था, अच्छा ये लिखना बाकी रह गया मेरा। सर स्फटिक की दीवारें कितने की, फिर उसके ऊपर सोने के पिलर है। हम्म। और जो ये 4 गेट है वो तो नीचे जमीन से ही है ना सर, जो गेट तो जमीन पे ही होंगे। गेट तो जमीन पे ही है। और लोहे के जो स्वर्ण पिलर है 1000। हाँ, उसका काउंटिंग करनी है, कैसे आया है वो देखते हैं। 1000 कैलकुलेशन इन्होंने बताया है क्या कहीं? फिर हाँ बता रहे थे ना कल। ठीक है, उसको अरे बात। पहली पीठ कौन सी है, 5वीं अब वेदी? अब अब जो सभा है ना, ये श्री मंडप के आगे भगवान जहां पर विराजमान है उसकी 3 पीठ है ना अभी। तो पहली पीठ। सर ये एकदम टच करती हुई आ गई क्या? नहीं नहीं, आप देखोगे ना। सर जो अपन ने वो 5.75, 5.75 वो जो बनाया था मेजरमेंट, पूरा 12 योजन निकालना है ना सर मुझे?
एक सर मिनट। 5.75 लेफ्ट, 5.75 और बचा 0.5, तो 0.5। सर 12 योजन व्यास कंप्लीट करना है ना? हाँ, आपको लास्ट वाला दिखाऊं? सर मैंने वैसे खोल भी रखा है मोबाइल में। हाँ, ये इस तरह से है पीठ। अब ये सभा में बैठे हैं, सभा में येलो येलो दिखाई ना, श्री मंडप में यहाँ से सीढ़ियां हैं। हम्म। फिर ये पीठ है तीन। सर ये मतलब जो ये जो ग्रीन कलर का है, हाँ। इसका व्यास डायमीटर 0.5 है। हाँ, 0.5 है। जो ग्रीन कलर का जो है उसका। यस, ग्रीन कलर का आएगा कहीं ना कहीं बची हुई। नहीं, पूरा का पूरा कवर्ड है ग्रीन कवर से, या बीच में जगह है वो देखना। हाँ सर वही होगा, कवर्ड ही, अपन ग्रीन कलर से कवर्ड मान लेते हैं ना। ओके, तो ये ग्रीन कलर का वैड्यूर्य मणि, और ये कटनी हो गई जहां से कट के फिर ऊपर स्वर्णमय, फिर नाना रत्नमय, ये तीन तो ये हो गए। और मेखला कहा जिसकी इसकी विड्थ होती है, जिसपे चलने की जगह, एक दो जगह तीन जगह। तो और ये 8 धनुष, 4 धनुष, 4 धनुष, ये ऊंचाई हो गई। आठ हम्म। सीढ़ियां और 4 सीढ़ियां, 4 सीढ़ियां। तो नीचे हम्म। ज्यादा है, ऊपर कम है, हम्म। क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस कवर पर करनी पड़ती है ना। आपको एक मिनट ये देखने के बाद, ये हो गया ना। हाँ और सर। छठी कल्पभूमि अष्टप्रातिहारी, यहाँ पे देखिए, ये जो गंधकुटी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आप। ये 4 धनुष है, आधा योजन है। करेक्ट। ठीक है, हो गया। पूरी हाँ। की पूरी कवर्ड है। उसके बाद सीधा डायरेक्टली आप श्री मंडप में से सीधा यहाँ जा सकते हो। मतलब ये सीढ़ियां श्री मंडप में है क्या? हाँ, ये सीढ़ियाँ सर श्री मंडप में। हाँ, तो ये कितनी सीढ़ियां हैं वो भी लिखी हुई हैं। हाँ, हाँ लिखी हुई है सर, सीढ़ियां हैं। लिखी थी अपन ने। और एक एक हाथ की ऊंची है। हाँ। तो 8 हाथ इनका। और वही 4 गोपुर द्वार, वो तो पहले खत्म हो गए गोपुर द्वार तो। यहाँ दिखाए देखो। इनकी मेखला दिखाया 750, 750 और 200। मेखला ना, जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, उसको तो मेखला सेवन कहा। फिफ्टी 750 दो, 1.5 कितना हो गया सर? 750, 750 और 200। 1700। 1700 ये हो गए, और ये है 600। 600। 2300 धनुष। 2300 हो गया। अपने को कितना चाहिए सर 0.5 में? हाँ, अभी 2300 में आपको 1700 और बाकी रह गए। 1700 मेरे ख्याल से ये श्री मंडप में नहीं है सीढ़ियां। तो एक मिनट, 0.5 यानी कितना होता है? 4000 धनुष। आधा योजन इज इक्वल टू 4000 धनुष। कल ही लिखा, फिर भी भूल गई। आई लिखा है सर, 4000 धनुष है, और मेरा क्या हो रहा है कि 750, 750, 200। 1500, 200, 700, 1700, 1700 और ये 600 धनुष का ये है। 1700 और ये 2300 हुए। अभी बचा बचा है, ये गड़बड़ है। सर 2300 होगा, इसको 4000 से माइनस करेंगे। तो 1700 जो है बच गया। 1700 में सीढ़ियां हैं क्या? हम्म। 1700 में सीढ़ियां। और बट ये सीढ़ियां 8 ही सीढ़ियां हैं। तो 8 सीढ़ियां हैं, तो 8 ही हाथ हुए। सर इसको रीड करते तो आ जाएगा, अब अपन ने ये तो निकाल लिया, अपन ढूंढ रहे हैं तो ठीक है। मिल जाएगी। अब यहाँ श्री ये मंडप। 400 धनुष का ये दिख रहा है, चार 4000 धनुष का। 4000 धनुष बराबर। ये है। बराबर और ये बराबर। पूरा का पूरा ग्रीन बताया, तो ये सीढ़ियां कहाँ से है? सीढ़ियां देखो ब्लू के खत्म होने के बाद है, तो इसके इसके अंदर है। सर 4000 धनुष का ये और 4000 धनुष का ये महाविधि जो है, दोनों मिला के हो गया 8000 धनुष। सर आधा योजन, एक योजन क्यों, एक योजन हो रहा है? नहीं, आपको ये 12 योजन है ना, 5.75, 5.75। तो मेरा 5.75 तो इसके पहले कंप्लीट हो गया ना? हाँ, तो ये। शिवरात्रि के हाँ, पहले।
सो ये टोटल 5.75 पूरा बाहर तक है, महाकोट तक, फर्स्ट कोट तक। सर ये गड़बड़ हो रहा है कि ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये अपना। हाँ, ब्लू वाला तो 4,000 धनुष महावीति है ना। ठीक है। तो आधा योजन, आधा योजन यहाँ गया इसका, इसमें, और आधा योजन यहाँ गया, तो 1 योजन का पूरा मिला के है। फोर्थ कोट। श्री मंडप का विड्थ कितना है? 4,000 धनुष। हाँ, श्री मंडप का 4,000 धनुष। तो उसके बाद, गंड कुटी भी 4,000 धनुष। हाँ, लेकिन फिर वो उसमें बीच में पांचवी वेदी भी तो है। सर एक कोस निकल गया, तो फिर 11 कोस, 11 कोस 5.75 लिखा था ना सर अपन ने पहले। वो मिलाना पड़ेगा। तो ये हिसाब गड़बड़ हो गया ना हाँ। थोड़ा सा। फिर देखते हैं इसको रीड करते हुए। मैं बनाते डिटेल में बना रही हूँ, बनाते बनाते मैं यहाँ पहुंची हूँ अभी तक सर। वो लास्ट वाला बाकी है, लता भूमि तक पहुंची हूँ सर मैं। दो मेरा ऊपर। आप बना रहे हो ना एक ऐसा चित्र, एक इसमें टेबल ऐसा होना चाहिए था, हाँ। तब क्रॉस चेक होता जो जो लिखा है ना। हाँ, हाँ, आप टेबल जो, बेस्ट टेबल अपन बना लेते हाँ, हैं। वो क्रॉस चेक हो जाएगा उसमें। सर वो डाईदीप में भी कितनी मगजमारी की थी जब जाके वो निकला था पूरा। अब इसके बाद एक बार पढ़ेंगे तो एक दिन में अपने आप कभी पढ़ लेंगे अब ना। सर हाँ, और नोट्स होंगे तो एकदम क्लियर हो ओके, पहली पीठ अभी ये हो गया ना, यहाँ कह रहे हैं 12 कोठों में स्फटिक मणि से निर्मित मंडप है, और उसके आगे स्फटिक मणि से ही वेदित है। स्फटिक मणि पारदर्शी है, इसलिए उसमें उनके पीछे स्थित 3 पीठ है। गंधकुटी है, उसके ऊपर सिंहासन है, और सिंहासन पर विराजमान तीर्थंकर देवादि के दर्शन होते हैं। इस प्रकार ये स्फटिक मणि में पांचवी वेदी अनेक द्वारों से युक्त होने से अत्यंत मनोहर दिखाई देती है। चौथा कोट, चौथा कोट प्लस, अभी करिएगा, चौथा कोट प्लस आठवीं भूमि। हाँ। चौथा कोड प्लस 8वीं गुनी, ठीक हाँ, है। वहां जो दिखा रहे हैं वो रफ है, ये डिटेल है। हम्म। यहाँ से लेना आप, करेक्ट, यहाँ आ गया पूरा देखो। ठीक चार है। हजार धनुष नहीं है श्री मंडप। श्री मंडप है 4,000 ही लिखा है सर अपन ने उसमें। टोटल है, टोटल देखिएगा। चौथा कोट 166, और आठवीं भूमि 1666, और पांचवी वेदी भी दिया देखो 166.66, ये तीनों मिला के नहीं सर, एक सेकंड दो आप। हजार धनुष। चौथा कोट 8वीं, सर ये कट, अच्छा 8वीं भूमि और 5वीं वेदी। चौथा कोट मतलब ये 8वीं भूमि मतलब शिवमंडप भूमि। उसमें मिला के, हाँ, सर सोलह मैंने सौ छाछठ 4,000 लिख रखी है। नहीं नहीं नहीं, वही तो कह रहा हूं मैं, वहां पे एकदम फिगर में करेक्ट नहीं है, यहाँ करेक्ट है। 166। अब आपका जो टेबल बनेगा वो बहुत करेक्ट बनेगा। और सर एक सेकंड, ये 166.66, ये 5वीं वेदी। एक सौ पांचवी वेदी। ठीक है। इन नहीं नहीं, तीनों का टोटल आया 2,000। चौथा कोट, आठवीं भूमि, पांचवी वेदी मिला के 2,000 धनुष हो गया है। दैट इज इक्वल टू 2,000 धनुष। अब कितना बचा सर? अपन ने टोटल किया नहीं, मैं कर। अब नहीं, नीचे से बाद में कर लेंगे। अब जो है, यही बता देंगे सर, देखते हैं। नहीं, अब है 3 कटनी, अब है सीढ़ियां। सीट 3 कटनी सीढ़ियाँ। पहले सीढ़ियां हैं, ये जो सीढ़ियों का देखना पड़ेगा कितना है, उन्होंने दिया है, ये सीढ़ियां देख ले। सर पढ़ने से आएगा, देखने में नहीं दिखेगा। ये तो मानस्तंभ का दिया है वर्णन। ये लास्ट का दूसरा नंबर, लास्ट। ये ध्वज, ये चैत्य, पांचवी ध्वज, पीठ। ये इसमें पीठ, ये वाली पीठ वहां पर है क्या? सर पीठ ये सब जगह सेम ही है। सेम ही है ना? सो सर मानस्तंभ की पीठ, ये पीठ, और आई थिंक वो चैत्य वृक्ष की पीठ, सब सेम है।
मैं भी वही समझ रहा सर हूँ। एक एक सेपरेट सेपरेट मैं बना रही हूँ तो। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रीन पूरा 4 हजूर धनुष दिखाया है, हाँ सर। लेकिन ये यहाँ फिट, वो सीढ़ियां, मतलब सीढ़ियां अब हमारे पास बचा है 4 और 2, ओके 6 हजार धनुष हो गया ना पूरा ये। हाँ सर। सर एक बार टोटल भी तो नहीं किया अपन ने। मैंने टोटल कैलकुलेटर से किया था तो मेरा हुआ नहीं था। सर ये वाला क्वेश्चन मार्क रख के आगे पढ़े क्या? हाँ ठीक है। तो शायद आ जाए। ये 4,000 और वो 2,000 इतना तो मिल गया अपने को। हाँ 4 हजार धनुष ये पूरा, इसमें इसमें आ गया। तीन तीन पीठ, सर अपन ने टोटल भी कहाँ लगाई है? नहीं लगाया अभी, 3 पीठ हो गई उसमें बस। सर 12 योजन यानी कि टोटल अभी कितना धनुष निकाल के लेना है अपने को? ये भी निकाला था कल मैंने। 12 into 8,000 करो सर, 96,000 टोटल निकालनी है धन, हम्म, इन सबको जोड़ के। वो अलग कर लेंगे, लास्ट में एक्सरसाइज रिवीजन हो जाएगा हमारा वो। हाँ सर। हम्म, हाँ, हाँ। ठीक है पहली पीठ है, उसके बाद अ, सर। पांचवी वेदी के बाद पीठ आती है। ओके, इन 3 पीठों में सबसे नीचे की पीठ पहली है। पहली पीठ सी मंडप भूमि के मध्य में स्थित है। पहली पीठ, हाँ ठीक, श्रीमंडप भूमि के मध्य सेंटर पॉइंट। ओके, सो यहाँ से पीठ, नहीं, पहली पीठ सी मंडप भूमि के मध्य में स्थित है। ओके। सर ये पूरी श्रीमंडप भूमि बोला होगा ना? आठवीं भूमि बोलते हैं ना, आठवीं कला बोल रहे थे ना सर, आठवीं भूमि श्रीमंडप भूमि में ही ये होगा। ओके, श्री मंडप भूमि तो 1666 है, ये 3 पीठ है। श्री मंडप भूमि 4 कोस विस्तार वाली है। 4 कोस यानी ये 4 कोस कैसे आ गया? 4 कोस तो 8 हजार धनुष हो जाएगा। 8,000 धनुष हो गया। हाँ तो ठीक है। हाँ सर 6,000 तो मिल गया टोटल अपने को। 4 और 2 6 हजार मिल गया, तो 2 हजार और बचा है, हाँ जिसमें से 4 हजार धनुष सेंटर का है और 2 हजार धनुष इसका है, श्रीमंडप का टोटल मिला के। एकदम डिटेल में बनाना पड़ेगा। सर मैं बना तो रही हूँ। तो सर अभी तक पहुंची नहीं हूँ यहाँ तक। श्रीमंडप 4 कोस विस्तार की यानी श्रीमंडप है, और श्रीमंडप के आगे द्वार है, ये द्वार के आगे 3, 1 2 3 ये है, 3 के ऊपर ये। सर इधर आपने 1,700 ले लिया, 750, 750, 200, 600, 2,300, और इधर अपना 2,000 है। हाँ सर 2,000 है ना? थोड़ा सा मैं सीढ़ियाँ होगी, पता नहीं। 6,000 तो हो गया है बट 1,700 का सर कुछ मिलेगा या तो? नहीं, मैं आपको इस तरह से एक बार बना के देखिए, शायद लास्ट में यहाँ मिलना चाहिए मैं। सर सिंपल सिंपल सीधी लाइन खींच खींच के। सर ये बैग थोड़ा सा आगे कर, अभी से क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा सा आगे करके देखें। एक फिगर आप शायद ऐसा बनाओ जिससे ये फाइनल का पूरा क्लियर होगा, जो मैंने भेजा है अभी आपको, देखो। 3 3 कटनियां आ जाएंगी और बीच का गंधकुटी आ जाएगी।
हाँ सर, ये बन रहा है, बना रही हूँ मैं, पर हाँ बस इसका इसमें आपको एक 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 वेदी ले लेना और एक इधर से कूट ले लेना, तब पूरा आ जाएगा। मतलब श्री मंडप में कूट लेना, उसके बाद श्री मंडप लेना, फिर श्री मंडप की वेदी लेना, वेदी के बाद सीढ़ियां लेना, सीढ़ियां के बाद तीन कटनियां लेना, उसके बाद गंधकुटी लेना। इन सब का कितना होता है देख। सर सबसे पहले क्या लेने का बोला आपने? ये यही लूँ ना, 750? नहीं, श्री मंडप के स्टार्टिंग, श्री मंडप में इंक्लूड किया कोट, आखिरी कोट। पहले श्री मंडप बना लूं? हाँ श्री मंडप के नहीं, श्री मंडप से पहले, क्योंकि इसमें फोर्थ कोट लेना कोट? हाँ, फोर्थ कोट है। कहाँ लूं? ये सर गोल ये वाले में जब टोटल सर करेंगे सर तो मैं डॉट से स्टार्ट करूँ ना, कि नहीं उल्टा चलूं? फोर्थ कोट के बाद श्री मंडप, श्री ओके, मंडप फोर्थ के कोट बाद लेती फिफ्थ हूँ। वेदी। ठीक है, मैं फोर्थ कोट ले लेती हूँ। फोर्थ कोट हो गया सर। श्री मंडप हो गया। फोर्थ कोट हो गया 166.66। उसके बाद श्री मंडप हो गया। हाँ उसके बाद फिफ्थ वेदी हो गई। हाँ, तो श्री मंडप हो गया सर, वन, एक, छ छ छ का। फिर वेदी आ गई। वेदी आ गई हाँ, 166। वेदी आ गई। अब 750 करना है, फिर 750 की फर्स्ट ये, सर फिर इन तीनों का टोटल 2000 आ गया ना? 750, 750 और 200, और 200 और 200 के बाद 600। 600। 600 ये। सर 2000 और 2300, हाँ सर, 4300 हो रहा है टोटल। सर अभी अपन ने किया ना, अपन ने ये 2000 की तो ये तीनों जोड़ी, कोट, श्री मंडप और वेदी, तीनों मिलके 2000 हो गए। हाँ अब आपको सीढ़ियां मार्क करनी है, ये सीढ़ियां। और ये मिलके 2300 हो गए। चाहिए टोटल 8000। 700 का कुछ हो रहा है, हाँ। 1700 का। 1700 का हो रहा है इसमें, तो ये इस चित्र से नहीं बनता पूरा। सर अपन नीचे से चलेंगे, बन जाएगा, हो जाएगा। ठीक है देखते हैं, अभी अभी हमें आइडिया लग गया तो काम। हो जाएगा, ये तो हो गया ना, हो जाएगा। श्री मंडप भूमि 4 कोस विस्तार वाली है, ये कैसे हो गया? चार, वही सर, उन्होंने पूरी को श्री मंडप बोल दिया होगा। हाँ हाँ, श्री मंडप पूरा 8,000 होना चाहिए मतलब। हाँ, 4 कोस मैंने 8000, पूरा श्री मंडप को 8000 बोला है। अब ये हमको निकालना पड़ेगा। हाँ, तो सर यही तो निकाला मैंने, सर देखिए ये, हमारे पास 2,000 योजन आया, और इन्होंने 4,000, 6,000 ही तो आ रहा है, 2,000 की नहीं हो रही है टैली। देखते हैं। ठीक है, 4 कोसों में से एक को कोस दोनों तरफ छोड़कर बीच में 2 कोस विस्तार वाली ये पहली पीठ है। हाँ, 1 कोस मतलब दोनों तरफ 1 कोस। ओके, पहली पीठ है। ओके, ये पहली पीठ है 2 कोस वाली, तो उसमें हमने लिया 4,000 है ये। सर हम्म। सर अपन ने जो ये लिया है, अच्छा वो डायमीटर उस साइड भी होगा, जो 2300 लिया है ना सर? हाँ, 600 को हटा दो। सर ये जो 750, 750 और 200 लिया है, ये दूसरी डब, साइड भी होगा। डबल करना पड़ेगा। इसको डबल कर देते हैं, हो गया। हाँ, तो 750 इधर, साढ़े सर सात आ गया ना 1700? हाँ ये गड़बड़ हो रही थी ना। सर आ गया 1700। 600 के बाद वापिस 200 लिख देते हैं। हाँ, तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा। ओके, सर आ गया। तो आप इसको करिए। एक तो फोर्थ कोट प्लस श्री मंडप प्लस वेदी। फिफ्थ वेदी प्लस फर्स्ट, क्या बोलेंगे उसको, पीठ, पहली पीठ। सेकंड फीट और थर्ड पीठ प्लस गंधकुटी।
राइट। सो फोर्थ कोट है 100। फोर्थ कोट, श्री मंडप और फिफ्थ वेदी मिला के हम ऑलरेडी 2000 निकाल चुके हैं। इसको पूरा लिख लो, यहाँ आप लिखे 2000, ये हो गया। प्लस 750 इंटू टू, प्लस 750 इंटू 2, प्लस 200, प्लस 600, प्लस 200 इंटू 2, प्लस 600। हो गया कितना? 1500, 1500, 3000, 3000 और 400 और 600, ये 4000, चार और दो 6000। सर वो सही है, अपन बोल रहे हैं भी पर। 6000 हुआ, 8000 चाहिए था। सर 8 हो गया, 8,000 यूं तो हो गया। सर देखिए, मैंने वो आपने जैसा बोला ऐसा लिखा है। 2,000, 2,300 और 1,700 मिला के। सर ये 1,700 मिला के भी 6,000 ही तो हुआ। वही तो मैं कह रहा हूँ, 2000 प्लस 1500, पंद्रह, कोट। 400 प्लस 600। सर ये कोट, अच्छा कोट तो ये भी जोड़ लिया, वेदी भी जोड़ ली। तो ये 2000 दो बार गिनो। 2,000 भी 2 बार गिनेंगे, बराबर सर। अगर दो ऐसे। हजार बराबर, अब आ गया 8000। हम्म, ओके ठीक है, हो गया करेक्ट। मतलब इन्होंने डायमीटर नहीं देके अपने को रेडियस दिया खाली। रेडियस लिया है उन्होंने, हो गया अभी तो। हम्म। चलिए, तो श्री मंडप भूमि 4 कोस वाली है, 8000 योजन हो गया। और 4 कोस में से एक एक कोस दोनों तरफ छोड़ देने पर 2000, 2000, 2 कोस विस्तार वाली ये पहली पीठ है। ठीक है, पहली पीठ 4000 योजन है। ओके, 4000 धनुष, 4000 धनुष हो गया। ये सारा धनुष में है, योजन लिख दिया मैंने गलती से। सिर्फ पहली पीठ क्या होता है? सिर्फ पीठ किसको बोला है? पीठ हरी वाली। गेट। हरी वाली नहीं, गेट नहीं, दूसरी पीठ। अच्छा पीठ, ये वाली पीठ। ये हरी वाली, 4000 धनुष है ना ये। अब ये ये पूरी 4,000 दिए ना? पूरी चार हाँ, हजार अपन लिए। ने ये नहीं हमारे लिए। पास हाँ 4000 आ गई है। 1500, 1500, 3000 और 400 और 600। तो पूरी 4,000 हो गई। पूरी 4000 हो गई, और श्री मंडप मिला के पहले हमारा 2000 और 2000, 4000 हो गया। तो सिंपल था, अपन ने ज्यादा वो कर दिया। इन्होंने 4,000 दिया है। हाँ। हाँ तो देखिए, ये पीठ वैडूर्य मणि से बनी हुई है, 4000 धनुष, 2 कोस विस्तृत है तथा 8 धनुष ऊंची है। अब ठीक है, हाइट वगैरह दी हुई है उसमें तो। चूड़ी के समान गोल है, इसकी परिधि इसके विस्तार से तिगुनी, अच्छा परिधि 6 कोस है। ओके, पेरीमीटर है, ठीक है, वो तो निकल आएगा। पहली पीठ चढ़ने के लिए 16 स्थानों पर 16 16 सीढ़ियां बनी है। 4 महावितियों में और 12 सभाओं के 16 स्थानों में सीढ़ियां हैं। डायरेक्टली वीथी से भी कोई जाने के लिए यहाँ जगह है। और 16 स्थान बने ना, 3 और 3, 4, दिशाओं में 12 और 4 वीथियां 16 हो गए। इसकी परिधि इसके विस्तार से 3 गुनी, अब वो मतलब। पेरीमीटर, वो पेरीमीटर निकल जाएगी ना। टू इस पाई आर करके कर दीजिए। अच्छा, परिधि क्यों चाहिए? कंफ्यूज यस कर रहे हैं। बताया। छह ठीक है। गुना हाँ, 6 गुना कर दीजिए बस उसको। ओके। हम्म। डायमीटर से 3 गुना। पहली पीठ पर चढ़ने के लिए, मतलब ऐसा परिक्रमा से शिखर जी की राउंड परिक्रमा करते हैं ना, वैसे ही। हाँ 16 स्थान 12,000 धनुष। इंटू 16 सीढ़ी। पहली पीठ चढ़ने के लिए 16 स्थानों पर 16 सीढ़ियां बनी हुई है। हाँ, 16 स्थान कौन से हो गए? 12 12 तो सभाएं हो गई। 4 महाविद्या। 4 सभाएं प्लस 4 महाविद्या। 12 और 4, 16। ठीक है। अब मेखला देख लीजिए, मेखला तो मेखला विस्तार 750 धनुष है। एक मिनट।
ठीक है। हाँ, ये मेखला 750 है, पहली पीठ के ऊपर दूसरी पीठ है, उस दूसरी पीठ को छोड़कर शेष स्थान को मेखला कहते हैं, है ना, हॉरिजेंटल स्पेस है उसका। तो इस मेखला पर मनुष्य आदि प्रदक्षिणा देते हैं, वहां पूजन के द्रव्य रखे होते हैं, उनसे पूजन करते हैं। अष्टमंगल द्रव्य और चारों दिशाओं में एक एक यक्षेंद्र अपने सिर पर धर्म चक्र लिए हुए खड़े होते हैं। धर्म चक्र 1000 आरों से युक्त होते हैं। यह पीठ कुलाचल के शिखरों के समान दिखलाई देती है। मनुष्य आदि 4 वीथियों के मार्ग से इस पहली पीठ पर चढ़कर 3 प्रदक्षिणा पूजन आदि करके कोठों की सीढ़ियों के द्वारा अपने अपने योग्य कोठों में जाकर बैठ जाते हैं। सीधा कोठों में नहीं जाते हैं, महावीति से सीधा इस पीठ पर आएंगे, पीठ पे प्रदक्षिणा दे के देन सीढ़ी से अपनी अपनी सभा में बैठ जाए। पढ़िए, हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। दूसरी पीठ पहली पीठ के ऊपर है, दूसरी पीठ स्थित है। जिस प्रकार श्री मंडप भूमि के मध्य में पहली पीठ स्थित है, उसी प्रकार पहली पीठ के मध्य में या दूसरी पीठ स्थित है। पहली पीठ 4000 धनुष विस्तार वाली है। उसके दोनों तरफ 750 750 धनुष जगह छोड़कर मध्य में 2500 धनुष विस्तार वाली दूसरी पीठ है। इसके विस्तार से तिगुनी विस्तार वाली इसकी परिधि है, अर्थात 7500 धनुष प्रमाण विस्तार विस्तृत परिधि। दूसरी पीठ स्वर्ण से निर्मित तथा पंचवर्णी रत्नों वाली सीढ़ियों से युक्त है। इस पीठ पर धूपघट नवनिधि पूजन द्रव्य तथा अष्टमंगल द्रव्य होते हैं। इस पीठ पर मणिमय स्तंभ भी होते हैं जो 8 प्रकार की ध्वजाओं से युक्त होते हैं। वे ध्वजा इस प्रकार हैं: चक्र, हाथी, बैल, कमल, वस्त्र, सिंह, गरुड़ और माला। इस प्रकार स्वर्णमयी दूसरी पीठिका 750 धनुष प्रमाण विस्तार वाली मेघला धूप घट नवनिधि पूजन के द्रव्य तथा अष्टमंगल द्रव्य से अत्यंत मनोहर दिखलाई देती है। तीसरी पीठ दूसरी पीठ के ऊपर है, तीसरी पीठ स्थित है। जिस प्रकार पहली पीठ के मध्य में दूसरी पीठ स्थित है, उसी प्रकार दूसरी पीठ के मध्य में या तीसरी पीठ स्थित है। दूसरी पीठ 2500 धनुष प्रमाण विस्तार वाली, उसके दोनों तरफ 750 750 धनुष जगह छोड़कर मध्य में 1000 धनुष विस्तार वाली तीसरी पीठ है। तीसरी पीठ के ऊपर यह अनेक रत्नमय तीसरी पीठ की मेखला 200 धनुष विस्तार वाली है। पीठ के विस्तार से तिगुनी विस्तार वाली इसकी परिधि है, अर्थात 300 धनुष प्रमाण विस्तृत परिधि है। सूर्य मंडल के समान गोल तथा चारों दिशाओं में रत्नमयी और सुखकर स्पर्श वाली 8 8 सीढ़ियों से युक्त ये तीसरी पीठ अत्यंत मनोहर दिखलाई देती है। सूर्य मंडल के समान गोल। गंधकुटी तीसरी पीठ के ऊपर यह गंधकुटी स्थित है। जिस प्रकार दूसरी पीठ के मध्य में तीसरी पीठ आती है, उसी प्रकार तीसरी पीठ के मध्य में गंधकुटी स्थित है। और जिस प्रकार सुमेरु पर्वत पर नंदनवन, सोमनाथ वन और पांडुक वन के ऊपर चूलिका स्थित है, उसी प्रकार तीनों पीठों के ऊपर यह गंधकुटी स्थित है। ठीक है। तीसरी पीठ 1000 धनुष प्रमाण विस्तार वाली, उसके दोनों तरफ 200 200 धनुष जगह छोड़कर मध्य में 600 धनुष विस्तृत और 900 धनुष ऊंची गंधकुटी होती है। यह गंधकुटी गोशीर, मलय, चंदन, काला गुरु इत्यादि धूपों की गंध से व्याप्त होती है, अतः वह गंधकुटी कहलाती है। ये क्या है? गंधकुटी गोशीर, मलय, चंदन, काला गुरु इत्यादि धूपों की गंध से व्याप्त होती है, इसलिए वह गंधकुटी कहलाती है। 2 पॉइंट है इसमें। एक तो इसमें जितनी भी संरचना है वो पहली बार नहीं बनाई है, ऐसी वाली कहीं ना कहीं
सुमेरु पर्वत पे या भोग भूमियों में, जैसे चैत्य वृक्ष आदि जो जहां जहां है ना, वो एक टेम्पलेट है हर सर जगह। तो सर तो जैसे चैती वृक्ष पे गंधकुटी बनी, या जो मानक स्तंभ है वो बना, तो उसमें जो ऊपर अरिहंत प्रतिमा दी है, अंदर सिद्ध दी है नीचे, तो जो अरिहंत प्रतिमा फिर वो मतलब असली हो कि वो कोई केवल ज्ञानी है? वो जो उसकी भी इतना ही वो बना है, पूरी बिल्कुल सेम टू सेम है ओरिजिनल गंधकुटी, मतलब ओरिजिनल नहीं, मतलब जो अपने हाँ हाँ महावीथी जो हाँ, श्री मंडप की जो गंधकुटी है और बाकी जगह की गंधकुटियां बिल्कुल सेम है। हाँ बट उनके ऊपर अरिहंत भगवान होना, वो कुछ समझ में नहीं आता, मतलब वो असली है कि नकली है? नहीं नहीं, वहां वहां पे विराजमान नहीं, वहां मूर्ति है। अच्छा, वहां मूर्ति है। हाँ, एक ही जगह है। तीर्थंकर विराजमान एक ही जगह है, चार तरफ दिखने वाले गंधकुटी के ऊपर। तो गंध वहां उनको गंधकुटी नहीं कहेंगे लेकिन। सिर जब एक, हाँ, मानक स्तंभ लिखा है, किसी को चैती वृक्ष लिखा है। हाँ, वहां पे वहाँ गंधकुटी एक ही है, लेकिन संरचना सबकी एक जैसी है, तीन पीठ है, कटनी है, उसकी हाइट और ये सारा एक टेम्पलेट बन गया, हर जगह सेम टेम्पलेट यूज करते हैं, नया कुछ भी नहीं बनाना है उनको। सर सेम कर लिया तो फिर सब एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा ना लास्ट वाला, हाँ? जैसे लोगों को पहले ही दिख गया सारा। नहीं नहीं, मतलब संरचना टेम्पलेट मतलब इतने ही गोल, ऐसी वाली, इस कलर वाली, इतनी हाइट वाली, एक एक ही टेम्पलेट सब जगह यूज हो रही, बट नाम शायद अलग दे दें, या गंधकुटी बोला। अच्छा, ये गंधकुटी तीर्थंकर के भी होती है और अरहंत के भी हैं, इतनी ही होती है क्या? सर लेकिन अगर लोगों को वो वो ही नहीं रहेगा ना, उत्साह ही नहीं रहेगा कि लास्ट में हमें क्या मिलने वाला है, अगर पहले ही इतना देख लिया उन्होंने। मुझे लग रहा है, आप देखना, अब देखना कहाँ कहाँ पर इनकी टेम्पलेट एक जैसी है, नाम अलग चाहे हो। सर एक तो चैत्य वृक्ष में है, हाँ एक अपने मानक स्तंभ की भी सेम ही है, हाँ। और एक कल 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 ही किया था ना सर वही वही बस एक चैत्य वृक्ष और जो लेकिन देवपुर उत्तर कुरु जैसे वहां थे। पे उसको गंधकुटी नहीं कहा है, तो वहां पे ये। कहा नहीं है। हाँ, तो संरचना एक है, नाम अलग हो गया, यहाँ पे कुछ फंक्शन अलग है। तो वहां पे गोष्ठी। सिद्ध और हाँ अरिहंत की प्रतिमाएं हैं बस। हाँ, तो वहां पे धूप नहीं है, गंध से व्याप्त नहीं आता, वह गंधकुटी कहलाती। तो ये गंधकुटी सभी को होती है ना, अरहंत और तीर्थंकर को। इतना मिनिमम सबको होता है, इसके इतना आगे सबको ही होता है। इतना वाला आगे वाला वैभव तीर्थंकर के होता है, तो सर समोच्च। वो फिर केवल ज्ञानी होंगे ना? हाँ, केवल ज्ञानी होंगे ना, अरहंत सर केवल। जो नीचे जो बनने से मानक स्तंभ में जो है, या चैती वृक्ष में जो है ऊपर जो अरिहंत दिख रहा है, वो हाँ असली होंगे ना सर? हाँ हाँ, बट असली नहीं है, असली नहीं। सर तीर्थंकर नहीं होंगे, अरिहंत तो होंगे। सर वो तीर्थंकर नहीं होंगे, केवली तो होंगे ना, वो ऐसा नकली कैसे बनाया होगा? नकली नहीं, केवली की मूर्ति है वहां, असली नहीं बैठे वहां पे, मूर्ति बनी है ना। केवली होंगे ना, असली नहीं होंगे? नहीं नहीं, वो थोड़ी बैठेंगे वहां। केवली तो अलग है बैठने की जगह ना, केवली कहाँ बैठते हैं, वो मुनियों वाले उसमें बैठते हैं। हम्म। ये तो मूर्तियां हैं, आप देखिए। तो सर फिर सबको पहले ही दिख गया इतना, ये सब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में उनको? यहाँ क्या लिखा है देखिए, सिद्ध प्रतिमा। अच्छा, प्रतिमा लिखा है। गंधकोटि, हाँ, प्रतिमा लिखा है। अ- अरहंत प्रतिमा। प्रतिमा। चैत्य वृक्ष में अरहंत प्रतिमा, क्लियर है बिल्कुल। ओके। अच्छा, चारों दिशाओं में बड़े बड़े मोतियों की झालरें प्रज्वलित रत्नों के दीपकों से सहित तथा नाचती विचित्र ध्वजाओं की पंक्ति से संयुक्त होने से यह स्वर्णमय गंधकुटी और भी रमणीय दिखलाई देती है।
अब आ गया सिंहासन। सिंहासन। बढ़िया। गंधक कुटी के मध्य में पादपीठ सहित उत्तम स्फटिक मणियों से निर्मित तथा घंटों आदि के समूह से रमणीय रमणीय सिंहासन होता है। रत्नों से खचित सिंहासन की ऊंचाई तीर्थंकरों के शरीर के योग्य ही होती है। आदि पुराण में सिंहासन की ऊंचाई एक धनुष प्रमाण बतलाई है और तत्वार्थ सार में सिंहासन की ऊंचाई एक योजन बतलाई है। स्फटिक मणिमय सिंहासन के पायों के स्थान पर सिंह स्थित होते हैं, तो इसे सिंहासन कहते हैं। अच्छा तो सर, ये तो अपन तो कमल बनाते हैं। हाँ यार। इस सिंहासन के बीच में अत्यंत कोमल पवित्र और जिसकी उपमा के का लायक कोई नहीं ऐसा 1000 दल वाला तप्त स्वर्ण के समान लाल कमल है। इसके बीच की कर्णिका से 4 अंगुल ऊपर अंतरिक्ष आकाश में पद्मासन अवस्था में तीर्थंकर देव विराजमान होते हैं। प्रश्न, पद्म पुराण के तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में समोशरण भगवान के 34 सिंहासन होते हैं। समोशरण में भगवान के 34 सिंहासन होते हैं, ऐसा कहा है। तब फिर तीर्थंकर देव किस सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उन 34 सिंहासनों की रचना किस प्रकार होती है? यहाँ जो कहा गया है कि समोशरण में भगवान के 34 सिंहासन होते हैं, ये किसी एक तीर्थंकर के समोशरण की बात नहीं है, अपितु 34 तीर्थंकरों के 34 समोशरण में 34 सिंहासनों की बात है। 34 तीर्थंकर कैसे होते हैं? क्योंकि तीर्थंकर 24 ही होते हैं। हाँ, आपकी बात एकदम सही है। एक क्षेत्र की एक 24 में 24 ही तीर्थंकर होते हैं, परंतु यहाँ एक क्षेत्र संबंधी बात नहीं है, यहाँ 34 क्षेत्र संबंधी बात है। जम्बू द्वीप के 32 विदेह क्षेत्र, एक भरत और एक ऐरावत क्षेत्र, इस प्रकार 34 क्षेत्रों में 34 तीर्थंकरों के 34 समोशरण में 34 सिंहासन होते हैं। इसे ही पद्म पुराण में संक्षेप में कहा कि समोशरण में भगवान के 34 सिंहासन दिखाई देते हैं। तीर्थंकर परमात्मा का मूल परम औदारिक दिव्य शरीर कौन कौन सी दिशा में विराजमान होता है? तीर्थंकर परमात्मा का मूल परम औदारिक दिव्य शरीर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होता है। पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होता है। इसी कारण जिन मंदिरों में भी प्रतिमाएं पूर्व अथवा उत्तर मुखी होती है। तीर्थंकर देव का अतिशय अथवा भव्य जीवों के भाग्य से तीर्थंकर देव का मूल परम उदारिक दिव्य देह से पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होते हुए भी सर्व दिशाओं में दिखाई देता है। यह सर्व दिशा से मात्र पूर्वादि 4 दिशाओं का ही ग्रहण नहीं करना चाहिए, अपितु सभी दिशाएं लेना चाहिए। अर्थात 12 सभाओं में बैठे हुए प्रत्येक जीव को तीर्थंकर देव अपने सामने ही विराजमान दिखाई देते हैं, इसलिए तीर्थंकर देव सर्व दिशाओं में दिखाई देते हैं, ऐसा कहा है। इस प्रकार अष्ट प्रातिहार्यों में सिंहासन दूसरा प्रातिहार्य है। भामंडल। सर एक से अनम्यूट कर लीजिए। भामंडल तीर्थंकर भगवान के मुख के पीछे भामंडल, प्रभामंडल, आभामंडल होता है। ये तीर्थंकर देव के शरीर की प्रभा कांति मात्र ही होती है, पृथक से कोई रचना नहीं होती। तीर्थंकर परमात्मा के शरीर की प्रभा होने से इसे प्रभा मंडल भी कहते हैं। भगवान की यह प्रभा ही संपूर्ण समोशरण को व्याप्त करती है। इस प्रभा मंडल में देव, मनुष्य और तिर्यंचों को अपने अपने साथ साथ भाव दिखलाई देते हैं। 3 भूत, एक वर्तमान और 3 भविष्य के भाव दिखलाई देते हैं। इस प्रकार अष्ट प्रातिहार्यों में भामंडल तीसरा प्रातिहार्य है। अशोक वृक्ष। श्रीमंडप भूमि के मध्य में तीर्थंकर देव के पीछे अशोक वृक्ष होता है। जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस वृक्ष को ही अशोक वृक्ष कहते हैं।
आदिनाथ भगवान को वट वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ, वह वट वृक्ष ही अशोक वृक्ष है। इस प्रकार अन्य भगवंतों के ज्ञान वृक्ष हैं, वे ही शोक निवारक अतिशय से युक्त होने से अशोक वृक्ष कहे जाते हैं। रत्नमय अशोक वृक्ष के पत्र मरकत मणि से निर्मित हरित वर्णी होते हैं। उनमें अनेक प्रकार के मणिमय पुष्प लगे होते हैं। श्रीमंडप भूमि के अंत तक 1 योजन में इसकी स्वर्णमय शाखाएं फैली होती है तथा सभी दिशाओं को ढक लेती है। सबके शोकों को नष्ट करने वाला होने से अशोक वृक्ष कहलाता है। पवन के द्वारा मंद मंद हिलती हुई इसकी शाखाएं नृत्य करते हुए के समान प्रतीत होती है। इस प्रकार अष्ट प्रातिहार्य में अशोक वृक्ष चौथा प्रातिहार्य है। छत्र। इनका ऑर्डर लिखना पड़ेगा। इसका अशोक वृक्ष चौथा प्रातिहार्य। पहला पहला इन्होंने एक सिंहासन लिया है ना। हम्म। एक गंधकुटी को तो नहीं लिया, तो सिंहासन है दूसरा। ऑर्डर में करना पड़ेगा ये। सिंहासन। सिंहासन दूसरा है पहला है? सिंहासन दूसरा है। तो पहला क्या है, शराबा मंडल? हाँ वही, मैं वही देख रहा हूँ। पहला तो अशोक वृक्ष ही होता है, तो सिंहासन दूसरा। सिंहासन दूसरा लिया, और इसके बाद भामंडल तीसरा, और चौथा अशोक वृक्ष। ओके, नेक्स्ट। तो अशोक वृक्ष चौथा, और हाँ, छत्र आ गया। तो पहला कौन सा लिया? नहीं लिया, पहला नहीं आया अभी। तीन छत्र। तीर्थंकर देव के ऊपर आकाश में बिना किसी आधार के अधर में ही 3 छत्र सुशोभित होते हैं। ये छत्र अपनी कांति से सूर्य और चंद्रमा दोनों की प्रभा का तिरस्कार करते हैं और मोतियों की झालरों से युक्त तथा इंद्रनील मणि से जड़ित होते हैं। पांचवा प्रतिहार। छत्र पांचवा प्रातिहार्य है। तीर्थंकर देव के चारों ओर 64 चवर होते हैं। यक्ष ब्रह्मचर इन 64 चवरों को ढोते हैं। ये चवर क्षीर सागर की लहरों के समान ही दिखाई देते हैं, मानो अमृत के खंडों से ही बने हो, चंद्रमा की किरणों का ही समूह हो। जिनेंद्र देव की सेवा के लिए गंगा ही चंवर के रूप में यहाँ उपस्थित हुई है। इस प्रकार समोसर में तीर्थंकर देव के चारों ओर 64 चंवर देवों द्वारा ढोए जाते हैं। इस प्रकार अष्ट प्रातिहार्यों में चंवर छठा प्रातिहार्य है। दुंदुबी देवों द्वारा वाद्य यंत्रों से एक दुंदुबी बजाई जाती है। दुंदुबी के साथ पणव, तुणव, कालह, शंख और नगाड़े आदि अनेक वाद्य यंत्र भी होते हैं, जो आकाश में मेघों के समान दिखलाई देते हैं। मेघों के समान मधुर शब्द सभी जगह व्याप्त होते हैं। भगवान ने मोह को जीत लिया है, इसी का नाद करती हुई सुशोभित होती है। इस प्रकार अष्ट प्रातिहार्यों में दुंदुबी सातवां प्रातिहार्य है। सर क्या लिखा है फिर? सर एक सेकंड, दुंदुबी तो सातवां है। फिर धन। कंवर छठा है, छत्र पांचवा है। हाँ, दूसरा सिंहासन है, तीसरा भामंडल, चौथा अशोक वृक्ष, पांचवा तीन छत्र, छठा 24 64 चंवर, सातवां दुदुम्बी। धन्य नयन तुम दरस लखी, धनी मस्तक लगी पाय, श्रवण धन्य वाणी सुने, हाँ चलो। धनी गुनी। धन्य दिवस धनिया या घरी, धन्य भाग मुझ आज, जन्म सफल अब ही भयो, वंदत श्री महाराज, बुद्धजन सत्से देवानुराग शतम। तो सर एक क्वेश्चन लग गया ना, दुंदुबी चंवर छत्र। फिर ये दिव्य ध्वनि को दिया क्या पहला? अब देखते हैं अंतिम। अंतिम। अंतिम प्रातिहार्य आठवां आइए। अष्ट प्रातिहार्यों में दिव्य ध्वनि अंतिम प्रातिहार्य। पुष्पवृष्टि पहला आएगा। पुष्प वृष्टि बचा। एक ही बचा है अभी। हाँ,
तो वास्तव में प्रतिहारियों का कोई क्रम नहीं है, तथापि प्रतिपादन करने में क्रम का होना अनिवार्य है। यहाँ जो क्रम रखा गया वह रचनाओं के क्रमानुसार ही रखा गया। दिव्य ध्वनि को अंत में क्यों रखा? क्योंकि दिव्य ध्वनि तो भगवान के मुख से कीर्ति है, था दिव्य ध्वनि का क्रम तो सिंहासन और भामंडल के मध्य में होना चाहिए था ना। दिव्य ध्वनि के अंत में रखने के दो कारण हैं। कमोशल में दिव्य ध्वनि कोई रचना विशेष नहीं है जिसे दर्शाया जा सके, अतः अंत में रखा है। दिव्य ध्वनि के संबंध में विस्तार से चर्चा करनी है, था इसे अंत में रखा है। अच्छा, ओके, इसके बारे में ज्यादा बताना है। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को, दिव्य वाणी को ही दिव्य ध्वनि कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान की वाणी को दिव्य ध्वनि ही क्यों कहते हैं, दिव्य वाणी क्यों नहीं? इसका उत्तर देते हुए धवलाकार इस प्रकार लिखते हैं, तथा च कथम तस्य ध्वनित वमिति चिन्ह एदत् भाषा रूप में वेति निर्देश टू तुम शक्यत्वतः तस्य ध्वनित्व सिद्धे। जबकि वह अनेक भाषा रूप है तो भी उसे ध्वनि रूप कैसे माना जा सकता? नहीं, क्योंकि केवली के वचन इसी भाषा रूप ही ऐसा निर्देश नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके वचन ध्वनि रूप है, यह बात सिद्ध हो जाती है। वो ध्वनि आती है, हमें भाषा रूप में नजर आती है। इसलिए तीर्थंकर देव की वाणी को ध्वनि कहते हैं, परंतु इस ध्वनि को दिव्य क्यों कहा जाता है? तीर्थंकर देव की वाणी को दिव्य कहने के अनेक कारण है। यथा तीर्थंकर देव हितोपदेशी के साथ साथ वितरागी और सर्वज्ञ भी होते हैं, तथा सर्वज्ञपना केवल ज्ञान होने पर ही प्रकट होता है। और प्रवचन सार में केवल ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहा। यदि पच्चखम जादम पज्जायम पलयदम च नाणस्य न हवदि वातम नाणम दिव्यम तिहि के परुवेंती। पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट, जो फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात होवे नहीं। केवल ज्ञान की महिमा बताइए। अर्थात यदि अनुत्पन्न पर्याय तथा नष्ट पर्याय केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं हो तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? अतः केवल ज्ञान दिव्य ज्ञान है। ऐसे दिव्य ज्ञान के साथ जो वाणी निकलेगी वो वाणी भी दिव्य ही होगी। अतः तीर्थंकर देव की वाणी को दिव्य ध्वनि कहा जाता है। तीर्थंकर देव की वाणी निरीह अर्थात बिना इच्छा के कीर्ति है, अतः इस वाणी ध्वनि को दिव्य ध्वनि कहते हैं। परंतु यह प्रश्न होता संभव है, बिना इच्छा के दिव्य ध्वनि का खिरना कैसे संभव हो सकता है? इसका समाधान करते हुए अष्ट सहस्त्रीकार आचार्य विद्यानंदी स्वामी इस प्रकार लिखते हैं। देखो, यहाँ इच्छा भी नहीं है और इवन समोशरण मतलब विहार करने की भी तो इच्छा नहीं है वहां, हम्म, वो भी तो अपने आप होता है। इच्छा मंतरेण वाक् प्रवर्तिर्न संभवति, न चे इच्छा मंतरेण वाक् प्रवर्तिर्न संभवति इति वाच्यम नियमाभावात् नियमाभ्युपगमे सुषुप्त्यादावपि निरभिप्राय प्रवर्ति न स्यात्। नहीं सुषुप्तौ गोत्र स्खलनादौ वाग्य व्यवहारादि हेतु रिच्छास्ति। चैतन्य करण पाठवयोरेव साधकतमत्वम् इच्छा प्राक प्रवृत्तिर हेतुर्न तदुक्तम। विज्ञान गुण दोषाभ्याम वाग वृत्तेर गुण दोषतः वाच्छन्तो न च वक्तारः शास्त्राणाम मंद बुद्धया। इच्छा के बिना वचन प्रवृत्ति नहीं होती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के नियम का अभाव है। यदि ऐसा नियम स्वीकार करता है तो सुषुप्ति आदि में बिना अभिप्राय के प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब नींद में, सुषुप्ति में या गोत्र स्खलन आदि में वचन व्यवहार की हमें इच्छा नहीं है। चैतन्य और इंद्रियों की पटुता ही उसमें प्रमुख कारण है। चैतन्य और इंद्रियों की इच्छा वचन प्रवृत्ति में हेतु नहीं है। विज्ञान के गुण और दोष से वचन प्रवृत्ति में गुण और दोष होते हैं। इच्छा रखते हुए मंद बुद्धि वाले जीव शास्त्रों के वक्ता नहीं होते हैं। न्याय विनिश्चय में भी आचार्य वादिराज सूरी इस प्रकार कहते हैं, विवक्षामंतरेणापि वाग वृत्तिर्जातु विक्षयते वाच्छन्तो वान वक्तारः शास्त्राणाम मंद बुद्धया। कभी विवक्षा बोलने की इच्छा के बिना भी वचन की प्रवृत्ति देखी जाती, इच्छा रखते हुए मंदी बुद्धि वाले शास्त्रों के वक्ता नहीं हो पाते। हाँ, ये तो क्योंकि इच्छा तो अलग है और शरीर की प्रवृत्ति अलग है, दोनों हाँ, अलग। हमारी तो इच्छाएं कितनी होती है, सब थोड़ी हो रही है। हाँ, इससे सिद्ध होता है कि वाणी तो बिना इच्छा के ही होती है और तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि बिना इच्छा और भव्य जीवों के भाग्य से ही गिरती है। पंडित दौलत राम जी भी देव स्तुति में कहते हैं, भवि भागन वच जोगे वशाय तुम ध्वनि है सुनी विभ्रम नशाय। यदि दिव्य ध्वनि निरी है तो सदाकाल ही कीर्ति होगी। हाँ, ये एक पॉइंट और है, हम्म। सदाकाल तो नहीं कीर्ति। पढ़िए, आप पढ़ेंगे।
नहीं, दिव्य ध्वनि निरीह होने पर भी सदाकाल नहीं खिलती है। दिव्य ध्वनि मात्र संधि काल सामयिक काल में ही खिलती है। संधि काल में ही सामयिक की जाती है। संधि काल में सामयिक क्यों की जाती है? संधि काल में दिव्य ध्वनि खिलती है, इस काल में सामयिक करने से मन में उत्पन्न तीव्र जिज्ञासाओं का सहज ही समाधान हो जाता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से संधि काल में सामयिक की जाती है। हाँ, सामायिक के तीन समय होते हैं ना, तीन बार करते हैं। जो जो दीक्षा, जो जो प्रतिज्ञा लेते हैं ना, वो तीन बार सामायिक करते हैं। जो ये होते हैं श्रावक होते हैं ना, वो भी तीन बार। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, क्योंकि इसको दिव्य ध्वनि के गिरने के टाइम से ऐड कर दिया। मन में उत्पन्न तीव्र जिज्ञासाओं का सहज ही समाधान हो जाता है। मतलब कोई तीव्र इच्छा से करे कि कौन हूं मैं जानने का, तो उसका जिज्ञासा का समाधान ही अपने आप हो जाएगा। हम्म। हाँ, एक है संधि काल किसे कहते हैं, बढ़िया। दो कालों के मिलने के काल को संधि काल कहते हैं। ऐसे संधि काल एक दिवस में 4 बार आते हैं। जैसे लगभग समान समय वाले दिन रात में प्रातः 6 बजे, दोपहर 12 बजे, सायं 6 बजे, रात्रि 12 बजे। इस प्रकार एक दिवस में कुल 4 संधि काल होते हैं। एक संधि काल में कितने समय तक दिव्य ग्रहणी खिलती है? आगम में इसके भिन्न भिन्न प्रमाण मिलते हैं। यथा एक दिवस में 6 6 घड़ी 4 बार खिलती है। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं तथा 6 घड़ी में 144 मिनट, यानी 2 घंटे 24 मिनट होते हैं। इस प्रकार 4 बार में 576 मिनट, 9 घंटे 36 मिनट होते हैं। अर्थात दिवस में कुल 9 घंटे 36 मिनट दिव्य ध्वनि खिलती है। हाँ, तो ये नोट कर लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट देखिए। चार छः छः घड़ी की होती है, चार बार फिरती है। एक घड़ी 24 24 मिनट की, याद रखने के लिए इजी है। 24 को 6 से गुना कर दीजिए, तो 144 मिनट हुए। 2 घंटे 24 मिनट, ओके। याद रहेगा, अभी 2 घंटे याद रहता था, 24 मिनट। इस बार 4 बार में 576 मिनट, 9 घंटे 36 मिनट होते हैं। अर्थात एक दिवस में कुल 9 घंटे 36 मिनट दिव्य ध्वनि गिरती है। एक 6 बजे हो गई है, 4 बार हो गई है, 24 मिनट इंटू 6, 24 इंटू 6 इक्वल टू 144 मिनट। सर, यही है, इसमें घड़ी बना देते हैं। तो एक तो 12 बजे, हाँ, 6 बजे, और 6 12 का ही है। 4 बार हो गए 144 मिनट। 2 घंटे हो गए, ये हो गए 144, 9 घंटे 36 मिनट। सर, 4 बार खींचती है मतलब 12 से 6 के बीच में एक बार खींचेगी। नहीं, उस 6 बजे खिरती है, 6 बजे से लेके 1 घंटा 24 मिनट। जैसे 12 से 6 का टाइम है तो 12 बज के 12 बजे हो गई, तो 12 बजे से 2 बज के 24 मिनट तक, इसके अनुसार। और फिर 6 बजे से लेके 8 बजे 24 मिनट तक। फिर रात के 12 बजे, 12 बजे से लेके 2 बजे 24 मिनट। फिर 12 बजे हैं तो 12, 2 घंटा। इसके दो प्रमाण बोले हैं, 3 बार/4 बार। फिर 6 बज के ठीक है, टोटल 9 घंटे 24 36 में धीरे धीरे गिरती है। बराबर, अच्छा क्लियर दिया है इन्होंने। एक दिवस में 6 6 घड़ी 3 बार गिरती है। सर, ये दूसरा पॉइंट, अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट आगम में डिफरेंट डिफरेंट प्रमाण मिले हैं। दो आगम में ये 3 बार भी आता है, 4 बार भी आता है, तो हाँ। होगी तो 6 12 6, एक एक्स्ट्रा रात वाली भी हो गई। हमने इसको उसमें पढ़ा क्या, कहीं पे कनेक्शन आया क्या, जो बाहुबली और भरत जाते हैं, रात को जाते हैं क्या, कुछ ऐसा आया क्या वहां पे? नहीं। ना, वो तो सिर्फ
अर्थात प्रातः, दोपहर और साय। वही मैं सोची थी, रात में कैसे खिलेगी, या रात उस वक्त। दोनों आते हैं, अब कैसे है तो होती होगी, हाँ। अच्छा, ये तीसरा ये भी है, 9 9 बार भी है। हम्म। 9 9 घड़ी का भी। कितना भी है वही तो। नहीं, यहाँ पे 6 घड़ी है, यहाँ पे 9 घड़ी भी है। तो इसमें 10 घंटे 48 मिनट हो गई, 3 हो गए। ठीक नौ है, कोई बात घड़ी तीन, इसमें भी तो 3 बार ही सर, घड़ी नहीं। नौ टाइम नौ बढ़ा दिया। 9 9 घड़ी है, 6 6 की जगह 9 9 है। 6 की जगह 9 9 ये है। बढ़ गया ये। 7 घंटे की जगह 10 घंटे 48 मिनट हो गए। हम्म। जिस बट प्रकार संधि कालों में सामयिक की जाती है, जैसे प्रातः 6 बजे संधि काल से, प्रातः 6 बजे संधि काल से आधे घंटे पूर्व प्रारंभ करके कम से कम 1 घंटे, 6 बजे के आधे घंटे बाद तक की जाती है। 5:30 से 6:30, उसी प्रकार दिव्य ध्वनि ध्वनि भी 6 बजे के पूर्व 3 घड़ी और 6 बजे के बाद 3 घड़ी पर्यंत खींचती है, इस प्रकार। यहाँ वो अभी आपने पूछा था, आधा पहले आधा बाद। हाँ, प्रातः छः आधे घंटे आपने पूर्व पूछा है प्रारंभ कि करके कम से कम 1 घंटे। सर ये तो सामायिक का लिखा है। नहीं नहीं, इसी प्रकार दिव्य ध्वनि भी 6 बजे के पूर्व 3 घंटी, 6 बजे के बाद 3 घड़ी पर्यंत फिरती है। अच्छा। हाँ, एवरेज लिया मैंने, बोला 6 बजे से कंटिन्यूअस 8 बजे हाँ तक। हाँ हाँ, हाँ, 6 बजे के ये पूर्व उसकी। 3 घड़ी, पूर्व के 3 घड़ी और बाद के 3 घड़ी। ठीक है। इस प्रकार एक संधि काल में 6 घड़ी दिव्य यानी फिरती है। 6 घड़ी। इस प्रकार केवल ज्ञान होने पर तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि समोशरण में 1 योजन विस्तृत श्री मंडप भूमि के मध्य में खिड़ती है, तथा भव्य जी इसका लाभ लेते हैं। जिस दिन से भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ना प्रारंभ होती है, उस दिन से तीर्थंकर देव का शासन काल भी प्रारंभ होता है। ठीक है। तिलय प्रणति ग्रंथ के पहले अधिकार की 62वीं गाथा में इस प्रकार कहा है कि ए दासिम भाषाणम तालु वदंतो तोठ कंठवावारम परिहर्यम एक कालम भव्य जणाणम दकर भासो। यह फिर ध्वनि। पढ़ लेते हैं एक बार। एदासीन भाषाणाम तालुबंदतोत्थ कंठवावारम परिहरियम एक्का कालम भव्य जनानाम दकर भासो। जो मतलब तालु वदंत से, कंठ से, भास, अच्छा। एदासी परिहरियम, एक काल में भव्य जनों को दकर भासो, कुछ ऐसे है। हम्म। दिव्य ध्वनि तालु चालू दंत ओष्ठ दंत कंठ की ओष्ठ पंच कंठ। व्यापार से रहित होने पर भी एक काल में भव्य जीवों को स्वरूप दर्शाती है, अतः उसे दिव्य ध्वनि कहते हाँ, हैं। देखिए मतलब बोलने के लिए जो तालु दंत ओठ और कंठ गला चाहिए होता है, ये उसके बिना है, इसलिए दिव्य हुई। और उस वस्तु स्वरूप सम दर्शाती, इसलिए दिव्य। यहाँ पे ये सही व्यवहार से और निश्चय से वस्तु स्वरूप दर्शाती है, इसलिए दिव्य हुई। व्यवहार से, इनके बिना भी हलन चलन के व्यापार से रहित होने से भी, दोनों आ गए। हम्म। तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि मुख से खिड़ती है, ऐसा क्यों कहा जाता है? यह विषय एक विस्तृत विवेचन की अपेक्षा रखता है कि तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि मुख से खिड़ती है या सर्वांग से। लोक प्रचलित कथानुसार तो यही प्रसिद्ध है कि दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिड़ती है, परंतु इस विषय को आगम के आलोक में देखना भी आवश्यक है, क्योंकि आगम से देखने पर परिणाम कुछ और ही निकलकर सामने आता है। सर्वप्रथम जिनागम के आलोक में दिव्य ध्वनि मुख से खिड़ती है, इस विषय पर दृष्टिपात करते हैं। धवला पुस्तक 9 पृष्ठ 62 में मुख से खिड़ने का कथन आया है, जो इस प्रकार है। एदे हितो संखेज गुण भाषा संभरी दतिथ यर वयण
विणिग यज्जुनी। सर ये इतनी कठिन क्यों है, ये संस्कृत ही है ना? हाँ सर, एदे हिंतो संखेज गुण भाषा संभरिदत तिथ यरवयण विणिग विणिगय झुणि विणिगय झुणि। अर्थ, इनसे चार अक्षोहिणी अक्षर अनक्षर भाषाओं से संख्या ध्वनि भाषाओं से भरी हुई तीर्थंकर के मुख से निकली दिव्य ध्वनि। फिर ये धवला में ऐसा लिखा हुआ है। और ण बीज बुद्धे अभावो ताय वीणा अवगयतिथ यर बयण विणिक गय अक्षराणक पय बुभुलिंगय बीज पदाणम गणहर देवाणम दउल संगा भावप संगादो। बीज बुद्धि का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बिना गंधर्व देवों को तीर्थंकर के मुख से निकले हुए अक्षर और अनक्षर स्वरूप बीज पदों का ज्ञान न होने से द्वादशांग के अभाव का प्रसंग आएगा। बीज बुद्धि का है, बीज बुद्धि का मतलब क्या है? बीज बुद्धि का अभाव नहीं हो सकता। ओरिजिनल अक्षर क्या है? हाँ। राजवार्तिक में अक्कलंक देव भी इसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि सकल ज्ञानावरणं क्षया विभूतातीन्द्रिय केवल ज्ञान रसनोपष्टभ मात्रादेव वक्तृत्वेन परिणतः सकलान् श्रुत विषयानार्थानुपदिशति। सकल ग्यारह के क्षय से उत्पन्न अतीन्द्रिय केवल ज्ञान जिह्वा इंद्रिय के आश्रय मात्र से वक्तृत्व रूप परिणित होकर सकल शुद्ध विषयक अर्थों के उपदेश करता है। अन्य आगम प्रमाण। महापुराण में आचार्य जिनसेन भी इसी प्रकार लिखते हैं कि दिव्य महाध्वनिरस्य मुखाब्जान मेघरवानुपूर्ति निर्गच्छत भव्य मनोगत मोह मोंध अद्भुत दोष यथैव तमोरी। भगवान के मुख रूपी कमल से बादलों की गर्जना का अनुकरण करने वाली अतिशय युक्त महाध्वनि निकल रही है, और वह भव्य जीवों के मन में स्थित मोह रूपी अंधकार को नष्ट करती हुई सूर्य के समान सुशोभित हो रही थी। आगे अलग अलग सर पुराणों का लिखा है, किसमें क्या बोला है, किसमें क्या। महापुराण भीमसेन का। आगे पुनः लिखते हैं कि स्फुरद गिरि गुहोद्भूत प्रतिशुद्ध ध्वनि सन्निभ प्रस्पष्ट वर्णो निर्गात ध्वनि स्वायंभुवामुखात्। इसमें सब अक्षर स्पष्ट है, ऐसी वह दिव्य ध्वनि भगवान के मुख से इस प्रकार निकल रही थी, इस प्रकार पर्वत की गुफा के अग्रभाग से प्रतिध्वनि निकलती है। अपरिस्पंदनात् तालवदीर स्पष्ट दर्शन दयुते स्वयंभुवो मुखम भोजाज जाता चित्र सरस्वती। अर्थ, तालु दांत ओठ तथा कंठ के हलन चलन रूप व्यापार के बिना मुख से ही निकलती। अर्थ, श्रमण अर्थात वितरागी देव के मुख से निकले हुए वह जिनेन्द्र भगवान का वचन गंभीर है, मीठा है, अत्यंत मनोहारी है, दोष रहित है, हितकारी है, कंठ ओष्ठ आदि वचन के कारणों से रहित है, वायु के रोकने से प्रकट नहीं है। ये इसमें दिया पंचास्ति का है, महापुराण, पद्म पुराण, नियम सार, श्लोक गाथा, गोमटसर, जीवकांड, जीव तत्व प्रदीपिका, धवला पुस्तक 3, 5, 6, 7, पद्म चरित्र, हरिवंश पुराण, पंडित ज्ञानार्णव, बनारसीदास जी, पंडित दौलत राम जी, पंडित भगवती दास जी, पंडित जयचंदी छाबड़ा, आर्य श्रमाश्री माता जी इत्यादि विद्वानों ने भी भजन पूजन आदि में दिव्य ध्वनि का स्रव स्थान मुख को ही कहा। मतलब कोई अगर कहता है तो उसके पीछे, कोई विद्वान कहे तो उसके पीछे शब्द को प्रामाणिकता अपने आप मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने शब्द शब्द पे ध्यान देके बोलता है कोई। इसका मतलब अगर दो लोग बैठे हैं, दोनों का ज्ञान अलग अलग है, लेकिन दिव्य ध्वनि खिल रही है, दोनों के डाउट अलग अलग है, तो दोनों के डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे दिव्य ध्वनि सुनने से, निमित्त बनती है। वाणी एक, दो के अलग अलग डाउट।
सर अब कल पढ़े क्या? हाँ यस। द्विवेदिनी का बहुत बड़ा है, और लेकिन 132 अब होने आया सर। 131 तक हो गया।